स्टूडेंट्स टू आईआईटियंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड परम्यूटेशंस कैन बी अरेंज्ड इफ द वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। ठीक है, तो जो हमारे वर्ड्स हैं, जितने भी हमारे पॉसिबल वर्ड्स बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या हों, वो पी से स्टार्ट हो और एस से उनकी क्या हो, एंडिंग हो। तो देखिए पी और एस, ठीक है, पी से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, एस से एंड हो रहा है। ठीक है, अब देखिए पी और एस के बीच में कितने लेटर्स हैं, तो ये आपका 3 3 6 और ये आपके 4 10 लेटर्स हैं। ठीक है, तो ये आपके कितने हैं, टोटल आपके 10 लेटर्स हैं। ठीक, ओके। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं, वर्ड्स स्टार्ट्स विद पी एंड एंड विद एस। तो देखिए अब जो हमारे वर्ड्स बनेंगे उनका फर्स्ट लेटर पी और एंड लेटर एस फिक्स है। तो अब जो भी हम अरेंजमेंट करेंगे तो पी और एस के बीच में ये जो 10 लेटर्स हैं बस इन्हीं को अरेंज करना है और किसी लेटर को अरेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारे टोटल कितने 10 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल। इन लेटर्स के बीच में एक रिपीटिंग भी है, तो रिपीटिंग कौन सा है, 2 है। ठीक है, तो टी है, तो टी को अरेंज करने के जो मेथड हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसके 2 मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये आपका 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल को हम 2 ही लिख लेते हैं। ये आपका कितना हो गया, 2 से 2 कट गया। अब देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 आपका 90 हो गया, और 8 इंटू 7 कितना हो जाएगा आपका 56 हो जाएगा, और 6 पंचे 30, चौको 120 दिए 360, ये आपका इंटू 360। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 18,144,000। तो ये आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है उसमें क्या बोल रहा है, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर। ठीक है, सारे वॉवेल्स जो हैं वो क्या है, वो एक साथ हैं। तो इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, पहले तो मैं ये वर्ड में यहां पर लिख लेता हूं, ये आपका क्या है, परम्यूटेशंस। ठीक है, तो परम्यूटेशंस। अब देखिए इसमें मैं वॉवेल्स देख लेता हूं, तो वॉवेल्स हमारे कौन से होते हैं, वॉवेल्स हमारे होते हैं ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं। तो वॉवेल्स मैं देखता हूं इसमें, तो ये आपका क्या है, ये आपका ई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, आई हो गया और ओ हो गया। ठीक है, तो ये आपके जितने भी वॉवेल्स होते हैं सारे के सारे अवेलेबल हैं, ए ई आई ओ यू, ये सारे वॉवेल्स अवेलेबल हैं। तो सारे इन सबको मैं क्या करूं, एक साथ कर देता हूं। तो ये आपका ई यू ए आई ओ। ठीक है, अब देखिए इनको छोड़ करके कितने लेटर्स अवेलेबल हैं हमारे पास, इनको छोड़ करके कितने लेटर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। ओके, तो इनको छोड़ करके देखते हैं कितने लेटर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका 4 5 और ये आपका 6 7। ठीक है, तो टोटल इनके अलावा जो आपके ए यू ए आई ओ, ठीक है, ई यू ए आई ओ के अलावा जो टोटल लेटर्स हैं वो हमारे पास कितने, 7 है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका पूरा एक लेटर हो गया, तो इसको हम 1 मानेंगे, और इसके अलावा कितने हैं, 7 है।
तो ये आपका हो जाएगा 8 लेटर्स हो गए। ठीक है, अब हमें कितने अरेंज करने हैं? 8 लेटर्स को अरेंज करने हैं। अच्छा, अब देखिए ये हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8 है, तो आपका 8 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 फैक्टोरियल हो गया। और इसमें जो रिपीटिंग है वो कौन सा है? वो टी रिपीटिंग है। टी हमारा क्या हो रहा है? 2 बार आ रहा है, तो हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर सकते हैं यहां पर। अच्छा, इसमें एक बात ये देखने वाली है कि ये जो वॉवेल्स जो है हमारे, वॉवेल्स जो आपस में है, जो 5 वॉवेल्स हैं, 5 वॉवेल्स को भी हम कितने 5 फैक्टोरियल वेव्स से हम अरेंज कर सकते हैं। तो इन वॉवेल्स के अंदर, जो बॉक्स के अंदर जो वॉवेल्स हैं, इनको भी आपस में अरेंज हम कर सकते हैं। तो इनको अरेंज करने के जो मेथड्स हैं वो कितने 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, 5 फैक्टोरियल है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, और अपॉन में क्या है? 2 हो गया। और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 120 होती। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आप 120 आप लिख सकते हैं डायरेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 20 इंटू 3 इंटू 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, तो 120 मैंने यहां पर डायरेक्ट लिख दिया है। अब देखिए यहां पर ये 2 से 2 आपका कट जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा? ये आप सिंप्लीफाई करके जब आप लिखोगे तो ये आपका 56, और ये आपका कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, चौको 120, 360, तो ये आपका 360 इंटू, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? और इसके साथ अब आपका 120 आपका और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपना आंसर चाहो तो यहीं पर छोड़ सकते हो, नहीं तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो ये आपका 18144 और 00। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट, इसका लास्ट वाला समझते हैं। तो ये बोल रहा है देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S। तो P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर्स क्या होने चाहिए? होने चाहिए। ठीक है, तो अगर देखिए P की पोजीशन अगर हम यहां रख रहे हैं, ठीक, P को अगर हम यहां रखते हैं तो S हमारा इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि S हमारा किसमें, अगर P अगर फर्स्ट पोजीशन पर है तो S को क्या हो जाएगा? 5th पोजीशन पर होना पड़ेगा, तभी तो क्या होगा? दोनों के बीच में 4 लेटर्स आ पाएंगे। ठीक है, बट मैंने क्या किया है? इसको मैंने सबसे किनारे लिया है, सबसे किनारे लिया है, और एक दूसरा केस मैंने ले लिया है कि P यहां और यहां पर, P यहां पर और S यहां पर। आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं? बीच से भी आप ले सकते हैं कि लेट सपोज अगर आप यहां से, अगर आप यहां से आप करें और फिर P की और S की अगली पोजीशन आप यहां कर दें, लेकिन फिर क्या करना होगा कि पहले आपको आगे जाकर के फिर पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन से लेंगे तो फिर हमें जो टोटल पॉसिबल केसेस जो काउंट करने के लिए हमें सिर्फ यहां से एक ही बार आगे की ही तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और जब आपको आगे भी शिफ्ट होना पड़ेगा और पीछे भी शिफ्ट होना पड़ेगा तो उसमें कंफ्यूजन के चांसेस आपके थोड़े से बढ़ जाएंगे। इसलिए जो एग्जैक्ट पोजीशन आप ले वो आप यहां से ले तो ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, एक तो ये आपका मेथड हो गया। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया जिसमें P की पोजीशन मैंने ये रख दी और S की पोजीशन ये रख दी, और इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स आ सकते हैं। अब देखिए मैं अगर इस P को अगर मैं शिफ्ट कर दूं तो ये P अगर यहां आ गया तो ये S भी क्या होगा? अब यहां पर आएगा, अब इस पोजीशन पर शिफ्ट होगा। तो ये क्या हो गया? हमारा एक अगला केस हो गया। ये 1 हो गया, 1 हम इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, नेक्स्ट केस, यानी कि ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं P की पोजीशन को यहां कर दूं तो S भी आपका क्या हो जाएगा? यहां से यहां आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, एक और हो गया। अब अगर मैं इसको यहां से यहां कर दूं, ठीक, तो इसको अगर मैं यहां से यहां शिफ्ट कर दे रहा हूं तो आपका जो S है वो भी तो यहां से यहां शिफ्ट हो रहा है। तो एक आपका और केस हो गया। ठीक है, और उसके बाद मैं इसको यहां से यहां कर दूं, P को यहां से यहां कर दूं तो आपका S भी क्या हो जाएगा? यहां से यहां आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके कितने हो गए? 3 to 5। ठीक है, 3 to 5 हो गया। अब
अब क्या हो गया कि P अगर आपका यहां से यहां आ गया तो आपका जो S है वो भी आपका यहां से यहां आ जाएगा। ये आपका नेक्स्ट हो गया, ये आपके 6 हो गए टोटल। अब देखिए जब P आपका इधर से इधर शिफ्ट होगा तो आपका S जो है वो आपका यहीं पर आ पाएगा और इसके आगे नहीं हो सकता है। तो ये आपके टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये टोटल हो गया आपका 7। लेकिन जो आपका P और S का जो अरेंजमेंट है तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि S पहले रख सकते हैं, P बाद में रख सकते हैं। यानी कि S की पोजीशन यहां कर दें और P की पोजीशन यहां कर दें, यानी कि दोनों S और P को आपस में रिवर्स कर सकते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, ये आपके 14 केसेस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके 14 केसेस हो गए। अब जो 4 लेटर्स वाली जो बात कर रहा है, तो देखिए अगर इसमें अगर हम P और S की पोजीशंस अगर इस तरीके से करते हैं, P और S की पोजीशन इस तरीके से करते हैं कि इन दोनों के बीच में 4 लेटर्स होने चाहिए, तो यानी P अगर हमारा शिफ्ट होगा तो उसके रिलेटिवली क्या होगा, S की भी पोजीशन उसी के पैरेलल में शिफ्ट होगी, ठीक है। उसी के रिलेटिवली S की पोजीशन शिफ्ट होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, P और S को अरेंज नहीं करना है, P और S के अलावा बाकी जो जितने लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है। तो उनको अरेंज करने के जो मेथड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 10 फैक्टोरियल इनटू, और ये आपके 14 केसेस हो जाएंगे अपॉन, और यहां पर आपका 2 क्या है, T आपका रिपीटिंग है तो इसको हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका 7 हो गया, और जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका 241920 आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, आंसर है। इसको नोट डाउन